दम नारायण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शुरू करते हैं हम लोग लंबे गैप के बाद भगवत गीता का। तो हमने लास्ट टाइम ये श्लोक पढ़ा था, यहीं पर ही अनुवाद करके छोड़ दिया था, तो यहीं से शुरू करेंगे। यम हीना व्यथ्यन्त्य व्यथ्यन्ते ते एते पुरुषं पुरुष हर्षभा समा दुखा सुखम धीरम सोमृता वै व्याये कल्पते। हे पुरुषोत्तम, जो धीर व्यक्ति मात्रा स्पर्श सुख एवं दुख आदि को समान समझते हैं और इनके द्वारा विचलित नहीं होते हैं, वे निश्चय ही मुक्ति प्राप्त करने के योग्य होते हैं। तो कृष्ण अर्जुन को पुरुषोत्तम कर कर बुला रहे हैं कि जो धीर व्यक्ति मीन्स द सोबर पर्सन, जो मात्रा स्पर्श हमने देखा था। मात्रा मतलब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे सेंसेस के, पांच ज्ञान इंद्रियां, जिनके बारे में हम ग्रुप में भी ताकि पक्का याद हो जाए, मैं क्विज़ पोल्स दे रही हूँ। चक्षु, कर्ण, नासिका, रसना यानी कि जीभ और त्वचा, ये पांच हमारी ज्ञान इंद्रियां, और इनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके जब हम आंखें किसी दुखदाई सीन के टच में आती हैं, कान किसी दुखदाई शब्द के, कोई गाली दे रहा है, दुखदाई शब्द हो गए ना वो दुख, तो उसके ऑब्जेक्ट्स के टच में आई, तो उससे जो वो, चाहे कोई मीठे वचन बोल रहा है चाहे कोई कड़वे वचन बोल रहा है, उसी तरह से बाकी पांच सेंसेस से भी जो अच्छे और बुरे दोनों एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उनको जो सम रहकर उनको धारण करता है और विचलित नहीं होता, तो वो निश्चय ही मुक्ति के रास्ते पे चल पड़ा है। तो इस प्रकार विचार पूर्वक उन विषयों को सहने का अभ्यास करने से उनके अनुभव काल में दुख नहीं होगा। तो जब हम विचार पूर्वक उनको सहने का अभ्यास करेंगे, जैसे सर्दी आ रही है, हमें मालूम है टेम्परेरी है, चली जाएगी, हम इंतजाम कर लेते हैं उसको कैसे बेस्ट हैंडल कर सकते हैं, हीटर चला लेते हैं, गर्म कपड़े पहन लेते हैं, तो हम सर्दी को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके साथ कैसे बेस्ट से बेस्ट हैंडल कर सकते हैं, धीर व्यक्ति वो सोचता है। गर्मी भी जैसे अब नहीं सहन हो रही, बहुत गर्मी है, तो क्या करेंगे, गर्मी को तो नहीं हटा सकते, तो उसको कैसे हैंडल करना है, वैसे हम लोग ने बड़े सारी चीजें बना ली, एसी, कूलर, पंखे। उसी तरह से जब बाकी पांच जो हमारी ज्ञान इंद्रिय, उनके थ्रू सुख और दुख का अनुभव हो रहा है, कुछ हमारे अनवांटेड सर्कमस्टांसेस आ गए हैं, कुछ दुख आ गया है और कुछ सुख भी आ गया है, तो अनित्य जानकर उसको हम लोग जब सहन करना सीख करते हैं, उसके हिसाब से अपने आप को हैंडल करना चाहिए कि बहुत ज्यादा उसमें डिप्रेशन में ना चले जाए और बहुत ज्यादा उछलने भी ना लग जाए सुख में। तो इसको जब हम लोग हैंडल करना सीख जाएंगे ना, अब अनुभव से दुख, तो जब दुख भी आएगा, जब सुख करने को हैंडल करना सीख जाएंगे, सुख के फीलिंग्स को, तो दुख करना भी हैंडल हो जाएगा। तो अनुभव काल में दुख भी नहीं होगा। यदि वे विषय दुख नहीं देते हैं, अगर हम, किसी ने गाली दी, जैसे अब आपको लग रहा था कि इसने मुझे बुरा किया तो मैं इसको जाके खून कर दूं, लेकिन अब भगवत गीता सुन के या कैसे भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे, वो थोड़ा थोड़ा भी धारण करके हमने उसको, अब खून करने की इच्छा तो नहीं हो रही पर क्रोध बहुत आ गया है, लेकिन अब हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं, श्लोक याद करते नहीं, भगवान ने बोला कि इनको ये अनित्य है, इसको सहना पड़ेगा, तो हम थोड़ा सा उसको 20% बेटर हैंडल कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा और फिर हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये अज्ञान की धरातल से बोल रहा है। जैसे कहते हैं ना कि संसार के लोग तारीफ भी कर देंगे तो क्या और बुराई भी कर देंगे तो क्या, क्योंकि इन लोगों को नॉलेज ही कितनी है, इनको पता ही क्या है, किस ग्रॉस लेवल पे ये जज करते हैं चीजों को। हम भी इंक्लूडेड हैं, और अच्छाई और बुराई किसी की बोल देते हैं, उससे जो समझदार आदमी है वो कभी भी अफेक्ट नहीं होगा, कभी भी अफेक्ट नहीं होगा। तो क्या होता है फिर, इसका मतलब आप ऑलरेडी यू आर गेटिंग बेटर। गेटिंग बेटर का मतलब क्या है कि अब आप संसार से निकलते जा रहे हैं, क्योंकि जिस चीज ने हमें संसार में फंसाया हुआ है, सुख और दुख के अनुभव, फिर उसके बाद बदला लेने या और एंजॉय करने की इच्छा, इस चीज से हम 1% भी बेटर हो गए हैं, तो इसका मतलब हम संसार से निकलने शुरू हो चुके हैं। और जब वो ये होते होते 50% 60% पहुंच जाएगा, तो बाकी भगवान कर देंगे, तो हम लोग भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, हमारे जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है। अब ये नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्व अनयस्तत्वादर्शी भी। तो अनुवाद क्या है इसका, असत वस्तु, जैसे कि सर्दी गर्मी वगैरह, असत मतलब जो नित्य नहीं है, टेम्परेरी है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है, क्योंकि वो हर पल चेंज हो रही है, गर्मी आई हुई है लेकिन
एक ही टेम्परेचर, एक ही ऑल द टाइम कांस्टेंट रहता है? हर चीज हर सेकंड चेंज हो रही है, एवरी टाइम फ्लक्चुएशन, ऊपर नीचे हो रही है। तो क्या उसकी सत्ता नहीं है? क्योंकि इतनी अनित्य है, हर सेकंड में चेंज हो रही है। और नित्य वस्तु का विनाश नहीं है। और जो नित्य है आत्मा, उसका कोई विनाश नहीं है। तत्वदर्शी लोगों ने सत्य और असत वस्तु की आलोचना कर ऐसा निष्कर्ष निकाला है। क्या निष्कर्ष निकाला है? कि जो असत वस्तु है उसकी कोई सत्ता है ही नहीं, वो लगातार नाश की ओर जा रही है। और सत्य का विनाश कोई कर ही नहीं सकता। तो ये बात उन लोगों के लिए कही जा रही है, किस लिए समझाया जा रहा है? कि जिनको अभी विवेक दिशा प्राप्त नहीं हुई है, यानी कि अभी वो बहुत हायर प्लेटफॉर्म में नहीं पहुंचे हैं और सीख रहे हैं। वास्तव में श्रुति में कहा गया है असंगोयम पुरुष, अर्थात जीवात्मा का, जो हम जीवात्माएं हैं, जो हमारा असली स्वरूप है, उसका ना तो स्थूल शरीर से, स्थूल शरीर हमने जाना था जो हमें दिखता है, पंच तत्व से बना हुआ है, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, और सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि चित्त अहंकार से बना है, इन दोनों के साथ कोई रियल संबंध है ही नहीं। इस प्रकार शोक मोह आदि शरीर के धर्म है, जीवात्मा के नहीं। क्योंकि जो भी दुख और शोक आ रहे हैं वो तो शरीर से रिलेटेड आ रहे हैं और माइंड से रिलेटेड आ रहे हैं, और उनसे आत्मा का कोई संबंध है नहीं। तो ये सब संबंध जो हमें असली लग रहे हैं, ये किस लिए लग रहे हैं? अविद्या के कारण, इग्नोरेंस के कारण हम लोग ये जो सुख दुख इस शरीर के साथ आते हैं उनको हम अपने में मान लेते हैं, जबकि वो अपने में नहीं है, इस शरीर में है जो कि नाशवान है। इसलिए भगवान ने वर्ड यूज किया ना असतः, अर्थात अनाथ धर्म के कारण। अनात्म धर्म मीन्स शरीर का धर्म, जो आत्मा से रिलेटेड नहीं है। जीव में जो शोक मोह आदि दिखाई देते हैं, जिनका आधार ये क्या है? ये शरीर है। उनकी वास्तविक सत्ता नहीं है। तो ना शोक की, ना मोह की, और ना ही जो इस शरीर से रिलेटेड खुशी आ रही है, उसकी वास्तविक सत्ता नहीं है। इसीलिए तो अनित्य है। मैं कह रही हूँ ना, कितनी बार मैंने ये बोला है कि आप किसी वक्त क्लास में फर्स्ट आए होंगे, कितनी खुशी हुई होगी, पर कितनी देर तक क्लास की है उसको याद करके अभी भी उतना खुश हो सकते हैं जितना पहले हुए थे। और अपनी लाइफ में आज से 20 साल पहले कोई भयंकर परेशानी आई तो उसको देखिए, कितना शोक हो रहा था, कितना डिप्रेशन हो रहा था। लेकिन अब उतना ही डिप्रेशन में जा सकते हैं उसको बारे में सोच के? नहीं सोच, नहीं। तो उसी तरह से जो अभी भी करंटली भी हो रहा है, चाहे सुख चाहे दुख, वो भी आज से कुछ टाइम बाद, इनफैक्ट कुछ चीजें तो विद इन मिनट्स, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उनकी ऑलरेडी इंटेंसिटी कम हो चुकी थी, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। तो क्या है? उनकी वास्तविक, तो हम लोग खुद ही ये प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि इनकी वास्तविक सत्ता नहीं है। अतः और सतह, अर्थात सत्य स्वरूप जीवात्मा का कभी विनाश नहीं होता। लेकिन हम अपने में माने बैठे हैं, हम तो वही है ना। क्योंकि जो भी सुख दुख आ रहे हैं, हम फिर अपने में मानने लगकर उसके खुश और दुखी होने चाहिए। तो जो मैं है, जो असली मैं है, वो तो सेम है, उसका कोई अभाव नहीं है। लेकिन जो आने जाने वाली चीजें हैं, वो उनका कोई सत्ता नहीं है। इस प्रकार सत्य और असत का निर्णय समझना चाहिए। इससे तुम और भीष्म आदि सभी वास्तव में सत्य और नित्य हो। तो भगवान अब अर्जुन को समझा रहे हैं कि ना तुम्हारा कभी नाश होने वाला है, ना जिनके प्रति तुम मोह करके बैठोगे, मेरे गुरु मेरे पितामह, ये इनका कभी नाश होने वाला है। तो जब यह ज्ञान हो जाता है कि जीव आत्मा अविनाशी है, तब देह दैहिक विवेक होने पर शोक और वो मोह नहीं रहते। तो जब समझ में आ जाता है, ज्ञान हो गया कि अब, एक तो हम लोगों को मोरलेस सबको मालूम है कि हम लोग आत्मा है, हमारे जन्म भी होंगे हमारे। लेकिन अभी ये थ्योरेटिकली पता चला, प्रैक्टिकली हमें रियलाइजेशन नहीं हुआ। लेकिन जब ये प्रैक्टिकली रियलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ। एक महाराज बोला करते थे कि जो कुत्ते के मन में चल रहा है इस वक्त, और जो तुम्हारे मन में चल रहा है, जैसे कुत्ते के मन में जो चल रहा है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जब तुम सच में विवेक पे पहुंच जाओगे, उस विवेकवान स्थिति पर, तो जितना जितना इंडिफरेंट तुम कुत्ते के मन से हो, उतना ही इंडिफरेंट तुम अपने इस मन से हो जाओगे। क्योंकि इससे भी तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो फिर भगवान बोलते हैं, फिर बताओ भीष्म आदि का वास्तविक नाश कैसे हो सकता है? तुम उनके लिए शोक क्यों करोगे? अब नेक्स्ट श्लोक है 17 श्लोक। 4 मिनट रह गए, पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी लंबी है। इसमें आत्मा परमात्मा के बारे में थोड़ी डिटेल है, लेकिन जितना होता करते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी तरह से श्लोक बोलूं, पर मेरे बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब है, उसके लिए मैं बार बार माफी मांगती हूँ। अविनाशी तु तद्विधि ये न सर्वम इदम ततम, विनाशाम अव्यय अव अव विनाशाम व्यवसास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। जीव का मूल स्वरूप ऐसा है कि वह पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। तो सॉरी, अनुवाद छोड़ दिया। किंतु जो इस शरीर में व्याप्त है, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, जो इस शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी जानो।
कोई भी उस अविनाशी आत्मा का विनाश करने में समर्थ नहीं है। तो शरीर तो नाशवान है, लेकिन इसमें जो व्याप्त रहा है, जो इसके अंदर सब कुछ करवा रहा है, वो क्या है? वो अविनाशी है, उसका कोई भी विनाश नहीं कर सकता। तो अब भगवान एक्सप्लेनेशन, इस श्लोक को थोड़ा डिटेल में जाने, जितना जा पाएंगे अगले 2 मिनट 3 मिनट में। जीव का मूल स्वरूप ऐसा है कि वह पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। हमें मालूम है कि हम पूरे हाथ को भी हिला सकते हैं, पैर को भी हिला सकते हैं, तो पूरे शरीर में हमारा एक्टिव है। प्रश्न यह हो सकता है कि जीवात्मा की जो चेतना है, अगर हम जीवात्मा है तो हमारी जो चेतना है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, वो केवल हमारी शरीर में व्याप्त है। जैसे कि आपका शरीर मैं फील नहीं कर सकती, मेरा शरीर आप फील नहीं कर सकते, तो मेरी जो चेतना है वो कहाँ तक लिमिटेड है? मेरी बॉडी तक। आपकी जो चेतना है वो कहाँ तक लिमिटेड है? आपकी बॉडी तक। तो जो केवल एक ही शरीर में व्याप्त रहती है, इसलिए सीमित है। अणु है ना, सीमित हो गई क्योंकि एक ही शरीर में व्याप्त है। तो कैसे उसका नाश नहीं हो सकता? क्वेश्चन उठ सकता है। तो श्रुतियों में इसके प्रमाण दिए गए हैं। क्या प्रमाण दिए गए हैं? अलग अलग श्रुतियों से प्रमाण दिए गए कि क्यों इस अवेयरनेस का, इस चेतना का नाश नहीं होता। इवन दो लगता है कि सिर्फ इसी शरीर में व्याप्त है, तो ये लिमिटेड है। तो सूक्ष्म नाम प्यहम जीव, अर्थात सभी सूक्ष्म तत्वों में मैं जीव हूं। एशो नुरात्मा चेतसा वदित व्यो यस्मिन प्राणम पंचधा समविवेश, अर्थात यह आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। इसे केवल विशुद्ध चित्त से ही जाना जा सकता है। बिल्कुल जब प्योर हमारा चित्त हो जाएगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो जो चित्त प्योर हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा, सत्व इवन रजो तमो सत्गुण से भी ऊपर उठ जाएगा, तब हम आत्मा को रियलाइज कर पाएंगे। तो ये जो इस शरीर में जब आत्मा आती है तो क्या, 5 वायु के रूप में आती है। और जब हम शरीर छोड़ते हैं तो भी ये 5 वायु एक ही साथ नहीं निकल जाती। ये सदगुरु की बुक है एक, डेथ, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, उसमें उन्होंने बहुत साइंटिफिकली और टेक्निकली समझाया कैसे एक एक आत्मा, एक एक प्राण वायु पहले कौन सी निकलती है, फिर कौन सी निकलती है। इवन तभी हम लोग कई बार देखते हैं कि जब डेड बॉडी होती है, उसको अगर कुछ दिन रखे तो उसकी दाढ़ी बढ़ जाती है। अब मर तो चुका है वो, तो फिर कैसे आत्मा तो लीव हुई थी। आत्मा 5 वायु के रूप में हुई थी। तो जो जो वायु ये दाढ़ी मूछ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना, सबसे लास्ट में निकलती है। इसलिए कई बार डेड बॉडी में दाढ़ी वाड़ी निकल भी आती है। तो बोल रहे हैं कि यह शरीर में प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, इन प्रकार 5 प्रकार के प्राणों के साथ स्थित रहती है। और फिर, सॉरी, हाँ, फिर एक और श्लोक है जिसमें बताया कि जीवात्मा अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप वाला बताया गया है। इस प्रकार उपयुक्त श्रुति वचनों से, श्रुति क्या थी? श्रुति स्मृति हमने दोनों डिस्कस की थी। श्रुति इज जो भगवान ने डायरेक्टली बोली है, सुन के लिखी गई। और स्मृति जो श्रुति के बेस्ड पर उसको इजी एक्सप्लेन करने के लिए हिस्ट्री और एग्जाम्पल्स दे देकर, स्टोरीज दे देकर, रियल घटनाएं दे देकर स्मृति लिखी गई। श्रुति और स्मृति में जब दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जब दोनों में कंपैरिजन होगा तो श्रुति को ऊपर माना जाता है। तो ऊपर जो अभी हमने जो सब सुना, 2-3 श्लोक कि आत्मा कितनी सूक्ष्म है, ये हमने श्रुति वचनों से, श्रुति में ये वचन दिए, श्रुति ग्रंथों में, कि जीवात्मा परिमाण में परमाणु के समान अर्थात अत्यंत सूक्ष्म है। ये तो स्टेब्लिश हो गई, बहुत सूक्ष्म है। जिस प्रकार, लेकिन उसका इफेक्ट कैसा है वो बता रहे हैं। जिस प्रकार लाख से जड़ी हुई कोई महामणि या महा औषधि सिर या वक्ष स्थल पर रखने से पूरे शरीर को पुष्ट करने की, जैसे हम करते हैं ना, वो मूंगा डाल लेते हैं और नीलम डाल लेते हैं, तो डालते तो अपनी उंगली में है, कोई लोग अपने गले में कुछ डाल देते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होता है? पूरी बॉडी में होता है, हमारी पूरी बॉडी की रक्षा होती है, या पूरी बॉडी के वो ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं। तो उसी तरह से है तो आत्मा अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म, बहुत ही छोटी है, फिर भी पूरे शरीर में व्याप्त रहने में समर्थ है। एग्जैक्टली एक और एग्जांपल, जैसे सूरज, उग रहा है सूरज आकाश में, लेकिन उसका इफेक्ट कहाँ हो रहा है? पूरी धरती पे हो रहा है। तभी तो पेड़ पौधे, हम लोग जीवन है। जहां सूरज नहीं उगता, जैसे यूरोप में कुछ कुछ 6 महीने सूरज नहीं उगता ना, यूरोप में कुछ कंट्रियों में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कुछ में जगह है वहां, तो वहां पर लोग डिप्रेशन में मर जाते हैं। सूरज का इतना घटा है तो वो आकाश में, लेकिन उसका असर कहाँ हो रहा है? हर जगह हो रहा है, ईच शरीर पे हो रहा है, ईच प्लांट पे हो रहा है। तो उपाधि के अधीन हो रहा है। उपाधि मीन जब आत्मा ने माया में फंस गई तो उसको उपाधि मिल गई। हर शरीर के साथ उपाधि बदलती रहती है, कि मैं आदमी हूँ, अब मैं औरत हूँ, अब मैं पशु हूँ, अब मैं कुत्ता हूँ, अब मैं, तो ये उपाधि होती है जो कि टेम्परेरी होती है। जैसे कि प्रधानमंत्री एक उपाधि है, नरेंद्र मोदी उपाधि नहीं है। उसी तरह से हर बार नया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, लेकिन उपाधि सेम रहेगी, प्राइम मिनिस्टर। उसी तरह से शरीर का भी उपाधियां मिलती रहती है हर बार। अब मैं इस जन्म में मैं प्रीति हूँ, पिछले जन्म में मैं प्राण भाटिया थी, तो अलग 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 इस तरह से उपाधियां मिलती रहती है। तो क्योंकि उपाधि के अधीन होने के जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार, क्योंकि उसने उपाधि मान लिया मैं आदमी हूँ,
मैं आदमी हूं तो मैं अपने हिसाब से फिर बुरे काम करूंगा या अच्छे काम करूंगा, तो उस हिसाब से मुझे स्वर्ग या नरक जाना पड़ेगा। तो जब तक हम लोग ये उपाधि से फ्री नहीं होंगे कि हम ये नहीं है, हम डूअर नहीं है, ये तीन गुण, ये आगे के श्लोकों में, हम आगे श्लोक आएंगे उसमें सुनेंगे, तो तब तक हम लोगों का ये स्वर्ग नरक का चक्कर चलता रहेगा। सॉरी, समय हो गया है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन और लंबी है थोड़ी, कैसे कैसे जीवात्मा कहाँ स्थित होती है और फिर परमात्मा के बारे में वो हम कल सीखेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हम लोग कल मिलते हैं। हरे कृष्णा।